हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। नंबर 10, भारत की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है भारतीय एयरटेल। इस कंपनी की शुरुआत 7 जुलाई 1995 को सुनील मित्तल के द्वारा दिल्ली में की गई थी। शुरुआत के कुछ साल के बाद ही एयरटेल पहले ऐसी कंपनी बन गई थी कि कस्टमर की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा था। वहीं रिलायंस जियो देश में नहीं थी कि जो एयरटेल को टक्कर दे सके, और आज से ही इंडिया में एयरटेल के 35 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर है। हम आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के बाद ये देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। वर्तमान समय में ये कंपनी 4G नेट प्रोवाइड कर रही है और कुछ ही दिनों के बाद ये इंडिया में 5G लाने की तैयारी कर रही है। आज के समय में ये कंपनी टोटल मार्केट कैप 56.17 बिलियन यूएसडी डॉलर यानी कि 4,17,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 9, इसी लिस्ट में नंबर 9 पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि 1921 में बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बंगाल ये तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और फिर 1 जुलाई 1995 को इंपीरियल नाम को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। नंबर 8, इसी लिस्ट में नंबर 8 में है बजाज फाइनेंस, जिसकी शुरुआत 25 मार्च 1987 को राहुल बजाज के द्वारा की गई थी। इस कंपनी के हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। बजाज फाइनेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर ऑनलाइन सामान खरीदारी पर 0% ब्याज लगता है। बजाज फाइनेंस जरूरत लोगों के लिए एक सही हेल्पफुल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जरूरत की वस्तु को नहीं खरीद नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए बजाज फाइनेंस एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी जरूरतमंद वस्तुओं को EMI पर खरीद सकता है और धीरे धीरे किस्तों में उसकी रकम वापस दे सकता है। इसी कारण ये कंपनी आज भारत में सबसे बड़ी कंपनी में शामिल हो गई है। और आज के समय में बजाज फाइनेंस टोटल मार्केट कैप 62.88 बिलियन यूएसडी डॉलर है, यानी तकरीबन 4,67,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 7, इसी लिस्ट में नंबर 7 में आता है HDFC फाइनेंस, जिसका पूरा नाम है हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1977 में इस कंपनी को हाउसिंग फाइनेंस की सुविधा शुरुआत की थी। इस कंपनी के पूरा भारत में 350 से ज्यादा अधिक कार्यालय है, लगभग 2000 सिटी में कवर करता है। 1996 में दुबई में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया और 2000 के दशक में लंदन, सिंगापुर में कार्यालय स्थापित किया गया। आज के समय में ये कंपनी टोटल मार्केट कैप 63.8 बिलियन यूएसडी डॉलर है, यानी कि तकरीबन 4,74,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 6, इसी लिस्ट में नंबर 6 में है ICICI बैंक, जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज इस बैंक भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में स्थापित है। वर्तमान समय में भारत में बैंक की कुल 2,883 कार्यालय है और 10,021 ATM मौजूद है, और 2019 के आंकड़ों के अनुसार इस बैंक ने कुल 84,982 कर्मचारी कार्यरत है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 73.40 बिलियन यूएसडी डॉलर यानी कि तकरीबन 5,45,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 5, इसी लिस्ट में नंबर 5 में है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस कंपनी 90 साल पुराना है। साबुन, तेल और क्रीम जैसे रोजमर्रा चीजों को बनाने देश की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में इस कंपनी को टक्कर देने के लिए भी कोई नहीं आता है। आज के समय में इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 75.54 बिलियन यूएसडी डॉलर है, यानी कि तकरीबन 5,61,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 4, इसी लिस्ट में नंबर 4 में आता है इन्फोसिस, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 पुणे में हुआ था। NS नारायण मूर्ति ने की थी। जब इन्फोसिस लिमिटेड की शुरुआत हुई तब नारायण मूर्ति के अपनी पत्नी से सुधा मूर्ति से 10,000 रुपया उधार लिए थे और कंपनी को शुरू किए थे। महज 10,000 रुपए में शुरू होने वाली इन्फोसिस कंपनी आज 93,594 करोड़ रुपीस टर्नओवर की है, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। आज कंपनी देश में टॉप IT कंपनी में शामिल है। आज के समय में इस कंपनी के टोटल मार्केट कैप लगभग 103.74 बिलियन यूएसडी डॉलर है, यानी तकरीबन 7,71,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 3, इसी लिस्ट में नंबर 3 में है HDFC बैंक, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 को की गई थी। इसी बैंक का मेन हेड ऑफिस मुंबई में है। 23 मई 2008 को HDFC बैंक ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को अधिग्रहण किया। एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2017 तक इस बैंक की 2,657 शहर में 4,315 शाखाएं और 12,260 ATM स्थित है। HDFC बैंक का टोटल मार्केट कैप 124.22 बिलियन यूएसडी डॉलर है, यानी तकरीबन 9,24,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 2, इसी लिस्ट में नंबर 2 में है TCS कंपनी, जिसकी शुरुआत JRD टाटा ने 1968 में की थी।
टीसीएस का पूरा नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है। 1969 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर फकीर चांद कोहली को टीसीएस का जनरल मैनेजर बना दिया गया था। कुछ समय के बाद टीसीएस के सीईओ भी बन गए थे और फकीर चांद कोहली के समय में टीसीएस में काफी बदलाव दिखा गया था और ये कहा जाता है कि मिस्टर कोहली का अहम योगदान है। यही कारण उन्हें आईटी कंपनी का पितामह कहा जाता है। टीसीएस आज इतनी बड़ी कंपनी है कि 128 देशों को खरीदने के लिए क्षमता रखती है। पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज के टोटल एसेट से ज्यादा भी ये बड़ी कंपनी है। आज के समय में ये कंपनी टोटल मार्केट कैप 190 बिलियन यूएसडी डॉलर है, यानी तकरीबन 14,93,000 करोड़ इंडियन रुपीज है। नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस ने भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड किया है। रिलायंस के जियो की शुरुआत में कस्टमर को फ्री सिम दिया और साथ ही 3 महीने के लिए 4G डाटा प्रतिदिन और फोन कॉल 100 मैसेज प्रतिदिन फ्री दिया था। इसीलिए लोगों ने भारी मात्रा से खरीदा। इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस ने पहले 5 करोड़ यूजर मात्र 83 डेज में कर दिया था। एक साल के बाद कस्टमर की संख्या 13 करोड़ पार कर दी थी और साल 2020 तक जियो ने सभी टेलीकॉम कंपनी को पिछड़ के नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। इसके अलावा रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस कॉटन मिल्स, रिलायंस स्मार्ट को मिलाकर आज के समय में रिलायंस के टोटल मार्केट कैप 231 बिलियन यूएसडी डॉलर है, यानी तकरीबन 70,18,000 करोड़ इंडियन रुपीस है।